अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि बेसिकली टिकटॉक अकाउंट क्या होता है, एजेंसी अकाउंट क्या होता है और इसका यूज़ करके हम किस तरह अपनी मार्केटिंग को फर्दर इन्हेंस कर सकते हैं। बेसिकली हमारे पास इस टाइम 2 ऑप्शंस हैं, एक फेसबुक मार्केटिंग और एक टिकटॉक मार्केटिंग। दोनों ही बेस्ट हैं अगर आपने ड्रॉप शिपिंग को फर्दर आपने इन्हेंस करना है यूएई में या फिर सऊदीया की मार्केट में। जो फेसबुक की वीडियोस थी वो मैंने प्रॉपर अपलोड कर दी है, मेरे इस चैनल पे पड़ी है, आप देख सकते हैं। टिकटॉक की मार्केटिंग आपने कैसे करनी है, ए टू जेड इन्हेंस कैसे करनी है, प्रॉपर जो मार्केटिंग होती है, किस तरह लोग पैसा कमाते हैं, वो मैं आपको इसमें प्रॉपर सिखाऊंगा। सबसे पहले एक टिकटॉक का बिजनेस सेंटर होता है, फिर फर्दर उस बिजनेस सेंटर में एड्स अकाउंट होते हैं। ये हमारा टिकटॉक एड्स मैनेजर है और ये हमारा टिकटॉक बिजनेस सेंटर है। सबसे पहले आप एक बिजनेस सेंटर बनाते हो, उस बिजनेस सेंटर के अंदर आप 30 एड अकाउंट्स बना सकते हो। मतलब कि एड अकाउंट 1, एड अकाउंट 2 एंड फर्दर सो ऑन, टोटल 30 तक। ठीक है। अब एक बिजनेस सेंटर कैसे बनता है? बेसिकली पाकिस्तान में टिकटॉक का जो बिजनेस सेंटर है वो बैन है, आप नहीं बना सकते। सो आपको या तो टिकटॉक का यूके का अकाउंट लेना पड़ता है, या फिर आपको वियतनाम का लेना पड़ता है, या फिर आपको किसी और डिफरेंट कंट्री का लेना पड़ता है। ठीक है, जो सीधी सी और साफ बात है, पाकिस्तान आप मार्केटिंग नहीं कर सकते क्योंकि टिकटॉक ने अलाउ नहीं किया। सो ये मेरे पास सऊदीया का ऐड अकाउंट है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है फारिस सऊदीया। एक मैं सिंगल सोलो यूज़र हूँ और यहाँ पे तकरीबन फर्दर मेरे पास 15 एजेंसी ऐड अकाउंट हैं। इसके अंदर मैं फर्दर 15 और बना सकता हूँ, तो टोटल मेरे 30 हो जाएंगे। ठीक है, कोई मेरा बिजनेस टिकटॉक बिजनेस नहीं है, इसमें कोई मेरी शॉप नहीं है, कोई पिक्सल नहीं है, कोई फर्दर मेरा टिकटॉक ऐड अकाउंट जो कि डिलीवर हो रही है, जो कि कोई इसका फर्दर एसेट है वो नहीं है। अब यहाँ मैं आपको फर्दर दिखाता हूँ कि इसका जो मेन पेज होता है वो कैसा होता है। यहाँ पे आपका बैलेंस शो हो रहा होता है, बैलेंस मैं अपना यूज़ कर लिया, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। जो कि मैंने एड्स अकाउंट बनाए हैं और मेरे जो एक्सेप्ट हुए हैं, अप्रूव्ड हो गए हैं, वो 15 हैं। जो डिसअप्रूव हुए हैं वो 0 है। एक ये भी बड़ी बात होती है कि जब आप एक एजेंसी अकाउंट बनाते हो, मतलब बिजनेस सेंटर बनाते हो, तो आपके एड अकाउंट अप्रूव हो जाएं, वो जो सस्पेंडेड है। अब लोग कहते हैं कि हमारे टिकटॉक के एड अकाउंट सर बड़े सस्पेंड होते हैं। अब यहाँ पे देख ले, मेरे पास 15 ऐड अकाउंट है, मैं आपको एड्स भी चलाऊंगा जो मैं दिखा रहा हूँ, जो मतलब कि एड्स चला रहा हूँ वो भी दिखाऊंगा। और फर्दर इस पे क्या है कि कोई सस्पेंशन नहीं है। अब यहाँ पे इसका जो मेन मेन्यू आपके सामने है, पेड वाले में हम जाएंगे, हम ओवरव्यू देखते हैं कि एक बिजनेस सेंटर का जो ओवरव्यू होता है उसमें क्या होता है। उस पर आपको सारी डिटेल्स आ रही होती हैं आपके एड्स अकाउंट की, 15 के 15 आप उसे मॉनिटर कर सकते हो सबका डाटा। अब कौन से ऐड अकाउंट्स होते हैं वो यहाँ पे सारे मेंशन होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहले 10 ऐड अकाउंट मेरे वो दिखा रहा है, एक रो में ये 10 दिखाता है। ये मेरे ऐड अकाउंट है, फारिस 1, 11, 13, 12, 8 एंड सो ऑन। यहाँ पे आपको टाइम जोन दिखाएगा, मतलब ये मेरा सऊदीया का ऐड अकाउंट है जिससे मैं पाकिस्तान टारगेट कर सकता हूँ। बाज़ दफ़ा ये होता है कि आप एक अकाउंट लेते हो, उसमें पाकिस्तान को आप टारगेट नहीं कर सकते, तो ये भी कह लो कि बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। आप लाजमी जिसे भी ऐड अकाउंट ले रहे हैं वो ऐड अकाउंट लें जिसमें कि पाकिस्तान रीजन को आप इजीली टारगेट कर सकते हैं। अगर फर्ज करें आप पाकिस्तान को टारगेट ही नहीं कर सकते, तो फिर ऐड अकाउंट लेने का आपको क्या फ़ायदा होगा। अब यहाँ पे फर्दर हम कस्टमर रिपोर्ट्स में देख लेते हैं। मैं आपके लिए अकेला अकेला मेन्यू एक्सप्लोर कर रहा हूँ। फर्दर रिपोर्ट्स के सॉरी कस्टमर रिपोर्ट्स के लिए आप अपनी सेल्फ सर्विस एनालिटिक्स दे सकते हैं, सेल्फ सर्व एनालिटिक। यहाँ भी एक प्रॉपर रिपोर्ट होती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम पोस्ट पे देते हैं, ये भी इतना खास नहीं है। क्रिएटिव लाइब्रेरी भी हमारे किसी काम की नहीं है, ये पेड और पोस्ट हमारे किसी काम के नहीं है। अब यहाँ पे जो मेन है वो हमारा यूजर्स है। हालांकि ये चीज़ें अपनी दिखाता नहीं है, लेकिन मैं आपको प्रॉपर दिखा रहा हूँ कि मैं सोलो यूज़र हूँ, स्टेटस मेरा एक्टिव है,
रोल मेरा क्या है, ऐड मेनू में ये सारा का सारा बिजनेस सेंटर मैं खुद ऑन करता हूँ। एड्स अकाउंट कितने हैं? 15। और ये एक ऐड अकाउंट कह लो कि इनफ होता है। अगर आप प्रॉपर मार्केटिंग करो तो कभी बैन नहीं होगा। मतलब कि मैं 15 लोगों को अपना ये ऐड अकाउंट बेच सकता हूँ। एक बिजनेस सेंटर है लेकिन उसके अंदर ऐड अकाउंट कितने हैं? 15। ये मेरा फारिस 01 है। आप देख सकते हैं मेरा कर्सर कहाँ पे है। मतलब मैं 15 अभी लोगों को ये बेच सकता हूँ। अगर किसी को ऐड अकाउंट चाहिए तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है। इन केस अगर आपको सस्पेंड भी होता है तो आपको फ्री रिप्लेसमेंट मिलेगी। वो मैं आपको इन दी एंड ऑफ द वीडियोस बताऊंगा। अब यहाँ पे अकाउंट्स की बात करें, यहाँ पे जो भी अकाउंट्स होते हैं आपके, उनका प्रॉपर स्टेटस यहाँ पे शो हो रहा होता है कि जो आपके एड अकाउंट है, अप्रूव्ड कितने हैं, ऑनर कौन है, उनके साथ एसेट्स कितने लगे हैं, एंड सो ऑन। आगे एसेट्स में मतलब कि अगर आप एक एड अकाउंट शेयर करते हो और उस पर कोई पिक्सल बनाता है तो उसका सारा डाटा आपको यहाँ पे शो होगा। मतलब अगर आप किसी को एड अकाउंट बेच भी देते हो, वो एड अकाउंट के साथ जो मर्जी करेगा आपको यहाँ पे शो होगा। पार्टनर्स ये इतना ख़ास नहीं है। यहाँ पे जो भी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन है यहाँ पे शो हो रही होती है। जो पेमेंट्स आप ऐड करते हो, यूज़ करते हो, यहाँ पे आ रही होती हैं। यहाँ पे ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं शो। यहाँ पे इनवॉइसेस मतलब कि बिल शो हो रहे होते हैं। ये प्रमोशन का मैंने इतना ख़ास नहीं है। ये बिजनेस अकाउंट की सेटिंग होती है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो आपका ये बिजनेस सेंटर आप यूज़ कर रहे हो, इसका क्या स्टैट्स है। अब यहाँ पे हम अपने बिजनेस मैनेजर को क्लोज करके अपने ऐड अकाउंट में आ गए हैं। वहाँ पे कुछ ज़्यादा एक्सप्लोर करने को था नहीं। जो मेन्यू से मैंने आपको बता दिए थे, फर्दर आप खुद टाइप इन कर सकते हो। जितना आप मज़ीद एक्सप्लोर करोगे आपके नॉलेज में इजाफा होगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, टिकटॉक ऐड मैनेजर है। ऐड अकाउंट मेरा फारिस 01 है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अकाउंट की आईडी क्या है और ये क्या हिसाब किताब है। जब आपको आपका ऐड अकाउंट मिलेगा तो आपको इस कंडीशन में मिलेगा, ठीक है। आपने जो एक मेरी लिंक होगी जिसके ज़रिए आप ऐड अकाउंट ज्वाइन कर सकते हो, आपने एक्सेप्ट कैसे करना है उसकी वीडियो मैंने बनाई है, वो ऑलरेडी मेरी चैनल पे है। उसमें भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ पे आपका इस तरह का एक इंटरफेस आ जाएगा। आपके पास यहाँ पे सिर्फ 4 ऑप्शन होंगे। बिजनेस सेंटर में यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं। इसमें आपका फ्रंट पे सिर्फ 4 ऑप्शंस होते हैं। आप उनका यूज़ करके अपनी ऐड चला सकते हो। तो आपने ऐड चलानी है तो आपने क्या करना है, आपने डैशबोर्ड में कुछ नहीं करना। आपने सीधा इस पे जाना है कैंपेन्स में। जब आप कैंपेन पे आएँगे तो आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस आ जाएगा। आपका जो मेन काम है सारा इस पे होना है और किसी टैब पे नहीं होना। यहाँ पे जब आप आएँगे आपको ये ब्लैंक नज़र आएगा। मेरे यहाँ पे नज़र आ रहा है क्योंकि मैंने ऐड ये चलाई है। मैं लीड की ऐड चला रहा था तो इस टाइम मैंने ऑफ की है। बजट मेरा था 50 रियाल्स। स्पेंड मैंने कितने किए हैं? 36 रियाल्स। और जो मुझे कॉस्ट आई है मतलब कि एक क्लिक, एक बंदा जो मैंने अपना उसे टारगेट किया है, एक बंदा मुझे पड़ा है 0.06 रियाल्स में। आप कैलकुलेट कर सकते हैं एक बंदा कितने रुपीस में पड़ेगा। फर्दर सीपीएम मेरा 1.63 है जो कि बहुत इनफ है। आपका सीपीएम 2 से नीचे होना चाहिए। इम्प्रेशंस मतलब कि 22,000 लोग मेरी पोस्ट पे आए हैं और उनमें से क्लिक किसने किया है, कितनों ने किया है? 625 ने। मतलब कि 22,000 लोगों तक मेरी रीच गई है। बजट मेरा कितना लगा है? 36 रियाल। और यहाँ पे 625 ने मुझसे राब्ता किया है। यहाँ पे हम ये देखेंगे कि लीड्स और सेल्स में क्या फ़र्क है। जब आपको इस तरह का इंटरफेस आएगा आपने सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है, क्रिएट पे। मैं आपको बता दूँ ये हमारे किसी काम के नहीं है, ये 3 हमारे काम के। सबसे पहले कैंपेन सेलेक्ट करते हो, फिर ऐड ग्रुप बनाते हो, इसमें कुछ सेटिंग्स करते हो, फिर मेन सेटिंग आपकी इस पे होती है। कैंपेन पे आके जब आपने क्रिएट पे क्लिक करना है, अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको सबसे पहले कहा था कि आपका कैंपेन यूज़ होगा, फिर सेकंड स्टेप, फिर थर्ड स्टेप, ठीक है। कैंपेन में आप अपने ऑब्जेक्टिव चूज़ करते हो। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले आपका अवेयरनेस आता है जिसमें आपकी रीच होती है। ये काफ़ी सस्ती ऐड होती है।
लेकिन टिकटॉक क्या करता है, जितने लोगों को चाहे दिखाता है, नो मैटर व्हाट, वो लोग किसी काम के नहीं होते। सिचुएशन में क्या होता है, आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं। यहाँ पे फर्स्ट है ट्रैफिक। ट्रैफिक में क्या होता है, शो यू एड टू पीपल मोस्ट लाइकली टू क्लिक ऑन इट। टिकटॉक खुद डिसाइड करता है कि मैं किसको दिखाऊंगा तो ज़्यादा क्लिक मिलेंगे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे ले जाने की कोशिश करता है। फिर हमारे पास सेकंड ऑप्शन है वीडियो व्यूज़। ये क्या करता है, आपकी वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ लाने की कोशिश करता है। इस पे ये नहीं होता कि जो आपकी ऑडियंस है वो फर्स्ट क्लास होगी या फिर थर्ड क्लास। फिर कम्युनिटी इंटरेक्शन, अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स चाहिए, फॉलोअर्स चाहिए, प्रोफाइल विजिट्स चाहिए, तो आप ये चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास 3 ऑप्शन है। मज़े की बात ये, इन सबको एक्टिव करने का एक ही तरीका है, बस थोड़े से माइनर से चेंजेस हैं, तो आपने इतना कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने यूज़ किया था वो था लीड जनरेशन। आप देख सकते हैं वहाँ पे लीड लिखा था फर्स्ट में। तो लीड में क्या होता है कि जो आपकी ट्रैफिक है वो सीधा आप या व्हाट्सएप पे लाते हो, या फिर आप किसी और प्लेटफॉर्म पे लाते हो, या फिर अपनी वेबसाइट पे। वो आपकी सेल्स में काउंट नहीं होती। अगर आप सेल्स में लाएंगे तो आपकी प्रॉपर कन्वर्जन शो होगी, कितने आपने ऑर्डर क्लोज किए हैं। मैं चूंकि अपनी मार्केटिंग कर रहा था अपने यूट्यूब की, तो मैंने अपनी ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस अपने व्हाट्सएप पे लेके आया हूँ। मैं सेल्स नहीं चला रहा था। अब यहाँ पे टिकटॉक नेटिव ग्रोथ है। यहाँ पे आप क्या करते हो, इंगेजमेंट ड्राइव करते हो विद इन टिकटॉक। इधर है ऐप प्रमोशन, ये हमारे किसी काम का नहीं है। लीड जनरेशन जो कि मैंने यूज़ की थी। फिर है आपके पास सेल्स। सेल्स में आप क्या करते हो, अपने ट्रैफिक को वेबसाइट पे लेके आते हो, लेकिन इसके लिए आपको पिक्सल बनाना पड़ता है। सिर्फ एक डिफरेंस ये है, फेसबुक की तरह यहाँ पे भी एक पिक्सल होता है, लेकिन जो फेसबुक का पिक्सल है वो ज़्यादा मैच्योर है। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि आपने कैसे अपनी इस कैंपेन को स्ट्रक्चर करना है। जब आपने एक प्रॉपर ऐड बनानी है, आपने इस क्रिएट पे क्लिक करना है। क्रिएट पे क्लिक करके आपने लीड्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करके आप क्या करोगे, आपने मैनुअल कैंपेन सेलेक्ट करनी है। आपने टिकटॉक को अलाउ नहीं करना कि वो आपके लिए ऑप्शंस चूज करे। यहाँ पे आपने मैनुअल पे जाना है और यहाँ पे आपने कैंपेन का नेम लिख देना है। फर्दर नीचे स्क्रॉल करेंगे, आपने यहाँ पे बजट, डेली बजट 50 रियाल, जो भी आपका दिल करे आपने दे देना है। इट डजेंट मैटर कि आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं कितने पैसे नहीं है, ठीक है। फिर आपने सबमिट कर देना है। यहाँ पे मैं क्लोज कर रहा हूँ। यहाँ पे ऐड ग्रुप पे आता हूँ, मैंने ऑलरेडी बना के रखी है आप लोगों के लिए। फिर हम इसे देखेंगे कि जब आप फर्दर सबमिट करके ऐड ग्रुप पे आओगे तो ऐड ग्रुप में आपने कौन सी चीज़ें सेट करनी है। सबसे पहले आपने इसका नाम रख देना है। आपने कोशिश करनी है, जैसे ये ऐड ग्रुप है तो आपने फर्स्ट ऐड ग्रुप रख देना है, ताकि आपको पता लगेगा कि ये मेरा कौन सा स्ट्रक्चर है, ये ऐड ग्रुप का स्ट्रक्चर है। नीचे आएंगे, आप यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो, लोकेशन सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं चाह रहा था कि जो मेरी ऑडियंस है, आप वेबसाइट भी सिलेक्ट कर सकते हो। एक इंस्टेंट फॉर्म होता क्या है, जब आपकी ऑडियंस क्लिक करती है तो उसके सामने एक फॉर्म खुल जाता है। तो आप उनसे वो फॉर्म फिल करवा के उनका डाटा हैच कर सकते हो, उनका डाटा ले सकते हो। टिकटॉक डायरेक्ट मैसेज, आपको टिकटॉक के ही ऐप में मैसेज आएंगे ऑडियंस के। जो मैंने सेलेक्ट किया था वो था इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप, मतलब कि आप कोई एक और प्लेटफॉर्म चूज कर सकते हो रेदर देन टिकटॉक जिस पे आपको मैसेज आए। मैंने वहाँ पे व्हाट्सएप चूज किया था, आप इंस्टाग्राम भी चूज कर सकते हो। मेरा गोल था वो थे, मुझे क्लिक्स चाहिए थे। तो जो मेरी बिलिंग होगी वो क्लिक पे होगी। जब अगर ये नहीं कि व्यूज आएंगे तो मुझे बिल पड़ेगा, नहीं, जितने मेरे क्लिक्स होंगे उतने मेरे पैसे खर्च होंगे। ये ऑप्टिमाइजेशन में आपने ध्यान रखना है लाजमी, इससे आपको कम पड़ती। जो आपकी प्लेसमेंट है वो टिकटॉक पे ही होगी, मतलब कि सिर्फ टिकटॉक पे ही आपकी एड्स दिखाई जाएगी और वो बेहतर है। नीचे आपने टारगेटिंग सेलेक्ट करनी है। टारगेटिंग में इतना कुछ खास नहीं है। डेमोग्राफी बहुत ज़रूरी है, इसमें आप कंट्री सेलेक्ट करते हो। मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट किया है। बाज़ एड अकाउंट्स होते हैं जिनमें पाकिस्तान सेलेक्ट नहीं हो रहा होता, लेकिन मैं पाकिस्तान में इजीली टारगेट कर सकता हूँ। ऑडियंस मेरी एज में ये चाह रहा था, जेंडर्स ऑल हैं, स्पेंडिंग पावर
मतलब कि स्पेंडिंग पावर वो होती है कि जो ऑडियंस है आपकी, उनमें से कितने लोग ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, उन्हें फिर आपकी ऐड दिखाई जाएगी। अगर आप हाई स्पेंडिंग पावर पे सेलेक्ट करोगे, अगर आप ऑल पे करोगे, तो जो लोग कुछ भी नहीं खरीदते, उन्हें भी आपकी ऐड दिखाई देगी। ऑडियंस पे आपने कुछ नहीं करना। बिहेवियर अगर आपका दिल करे आप ऐड कर सकते हैं, नहीं तो ज़रूरी नहीं है। डिवाइसेस ऑल, वर्जन ओएस वर्जन ऑल, डिवाइस मॉडल ऑल, कनेक्शन टाइप आप ऑल नहीं करना है। जितना आप नैरो करोगे उतना आप परेशान होगे, उतना आपको ज़्यादा पैसे लगेंगे, व्यूज़ कम आएंगे, रिजल्ट कम आएगा। अब जो मेरा है वो मेरी ब्रॉड पे है, नैरो नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो 77 मिलियन ऑडियंस तक जा रही है ये। डिवाइस रेंज मतलब कि जो आपकी ऑडियंस का फ़ोन है वो कितने पैसों का होना चाहिए, ताकि आपको पता लगे कि आपकी ऑडियंस कितनी अमीर है, कितनी गरीब। अगर आप गरीब को सॉरी टू से ऐड दिखाओगे, वो कम परचेजिंग करेगा। डेली बजट आपने यहाँ पे 20 कर देना, 20 से ज़्यादा आपने कोशिश नहीं करनी। इस तरह आपको पता लगता रहेगा आपकी ऐड कितनी परफॉर्म कर रही है। रन टाइम आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि दिन में कितने देर आपकी ऐड चले, आप वो यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, ऑल डे बेहतर है। बिडिंग बिडिंग का कुछ खास नहीं है, आपने बिडिंग को कुछ भी नहीं करना, ये ऑप्शनल है। एज यू कैन सी फर्दर आपने यहाँ पे मेरा सेव है, आपने नेक्स्ट करना है। आपको जो भी आपकी डाटा होगा यहाँ पे शो हो रहा होगा, जो आप चीज़ें सिलेक्ट करोगे। ठीक है, यहाँ पे फर्दर आप फिर ऐड पे आ जाओगे। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको कहा था कि आपने अब यहाँ पे ऐड है, तो आपने फर्स्ट ऐड कर देना है। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा कि ये आपने कैसे स्ट्रक्चर करनी है। ये हमारा सबसे मेन और लास्ट पार्ट है। यहाँ पे आपने नेम सेलेक्ट कर देना है। अब वो कह रहा है कि अपनी वीडियो ऐड करो। यहाँ पे आपने ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करके अपनी एक वीडियो ऐड करनी है, जो कि टिकटॉक ऑडियंस को आप दिखाना चाहते हो। और यही मेन चीज़ है। अगर आप ऐसी वैसी वीडियो सेंड कर दोगे, लगा दोगे, तो आपका ऐड अकाउंट बैन हो जाएगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। बेहतर तो यही है कि आप भी ऐसी वैसी वीडियो ना लगाएं जिसमें पैसे शो हो रहे हों, या फिर कोई 18 प्लस चीज़ हो। अगर आपने वेरीफाई करना है तो आप मुझसे वेरीफाई कर सकते हैं कि आपकी वीडियो परफॉर्म करेगी या फिर नहीं। कोशिश तो यही करें कि आपके ऐड अकाउंट ना बैन हो। तो यहाँ पे जो है आपका नेक्स्ट कॉल टू एक्शन मेरा था सेंड मैसेजेस। मुझे व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे थे। कॉल टू एक्शन बड़ा ज़रूरी होता है। अब यहाँ पे नीचे जो फर्दर आएंगे तो यहाँ पे सारे ट्रैकिंग ऑप्शनल है। वेबसाइट इवेंट, ऐप इवेंट, इतना कोई ख़ास नहीं है। वीडियो लगा के आपने सिर्फ यहाँ पे सबमिट कर दिया। जब आप सबमिट करोगे तो आपको जो सारे स्टैट्स होंगे आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे। कैंपेन में आपका यहाँ पे 10 मिनट बाद स्टेटस क्या आएगा, डिलीवरिंग। और यहाँ फिर आपके बजट शो हो रहा होगा कि कितना जा रहा है, कितना नहीं। अब यहाँ पे मार्केट में आपको बहुत से लोग एड अकाउंट बेच रहे होंगे। सो बेसिकली यहाँ पे जो ऑफिशियल है वो तो इकॉमडी है या फिर मेगा डिजिटल है, लेकिन वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस हैं। अगर आपको एक टिकटॉक एड अकाउंट चाहिए तो आप एक ऑफिशियल पार्टनर से बाय कर सकते हैं। बैन वो भी होते हैं, और इसमें आपके जो बजट होता है वो भी आपका स्टक हो जाता है। और यहाँ पे क्या होता है कि आपको रिस्पॉन्स भी 3-4 दिन बाद आ रहा होता है। बाज़ दफ़ा रिस्पॉन्स नहीं आता। लेकिन अगर आपको यूके या फिर यूएसए या फिर वियतनाम या फिर सऊदीया के एड अकाउंट चाहिए तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैंने आपको अपने स्टैट्स दिखाए हैं। अगर आपका बैन होता है मैं आपको नया दूंगा। फर्स्ट मैं कोशिश करूंगा आपके बैन ही ना हो। मेरे अकाउंट 100% सेफ है। ठीक है, अकाउंट फ्री है। अगर आपका एक बैन बैन होता है तो आपको दूसरा फ्री मिलेगा। स्पेंडिंग अगर मैं बात करूं, आपका जो बजट होता है, अगर आपका टिकटॉक एड अकाउंट बैन होता है तो आपको जो बजट स्टक हो जाता है, आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपको गारंटी दूंगा जितना भी आपका बजट है वो वहीं का वहीं रहेगा, क्योंकि आपके पैसे मेरे बिजनेस अकाउंट में आएंगे। अगर आपका एड अकाउंट बैन भी होता है तो मैं आपको दूसरा दूंगा। आप वो जो पैसे आपके थे आप यूज़ कर सकते हो। गेट एक्सेस इंस्टेंटली, जैसे आप मुझे मैसेज करोगे 24 घंटे के अंदर अंदर आपको आपका ऐड अकाउंट मिल जाएगा। और यहाँ पे कोई स्पेंडिंग लिमिट नहीं है। जितना बजट आपका आप यूज़ कर सकते हो इजीली।
और यहाँ पे ये नहीं होगा कि भाई मुझे आप अपना क्रिएटिव भेजो फिर मैं आपको ऐड अकाउंट दूंगा, अपनी वेबसाइट भेजो फिर मैं आपको ऐड अकाउंट देगा। मार्केट में ये लोग बहुत कर रहे हैं, मैं ये नहीं करता। जो आपने चाहिए जिसको जिससे चाहिए वो ले सकता है विदाउट एनी वेबसाइट या विदाउट एनी क्रिएटिव अप्रूवल। और बस टॉप अप फीस जो कि माइनर सी होती है। अब मैंने 40 रियाल डलवाए थे और मेरे 36 रियाल ऐड हुए थे। ये बेसिकली जो फी होती है ये टिकटॉक काटता है। ये आपको एक प्रॉपर इनवाइस आएगी जिसमें टिकटॉक लिखा होगा कि ये पैसे टिकटॉक के आई थिंक सिंगापुर अकाउंट में जा रहे होते हैं। ये जो जितना भी फी होती है सिक्योर और रिलायबल सर्विस हमारी होती है। अगर आपने एड अकाउंट बाय करना है जो यूएसए का होगा उसमें मिनिमम $10 डिपॉजिट है और जो सऊदीया का होगा उसमें मिनिमम 40 रियाल डिपॉजिट है। प्राइस बहुत ही मिनिमम है, लोग 15-15 हज़ार का बेच रहे हैं। फर्ज करें आप अकाउंट मुझसे लेते हो और इनकेस आपको यूज़ नहीं करना आता, मैं खुद आपकी प्रॉपर एड रन करके आपको दूंगा, ठीक है। और इसमें यह है कि अगर आप मुझसे टिकटॉक बिजनेस सेंटर लेना चाह रहे हो, मतलब आप चाह रहे हो कि मैं अपने 30 एड अकाउंट बनाऊं और जैसे मैं एक एड अकाउंट बेच रहा हूँ 7 का, आप भी बेचो, आप बेशक 2 का बेचो, 5,000 का बेचो, 10,000 का एक बेचो, आपके पास 30 ऐड अकाउंट है। अगर आप मुझसे बिजनेस सेंटर लेना चाह रहे हो तो मैं आपको 20,000 रुपये में आपका अपना बिजनेस सेंटर दूंगा। आप बेशक वो पर्सनली यूज़ करो या फिर आप ऐड अकाउंट्स एक एक करके किसी और को सेल करो। तो आज की वीडियो में बस यही था। मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।